ये जो तस्वीरें हैं वो अब आपको बता दें किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। विपक्ष ने हंगामा किया है और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये हंगामा देखने को मिला है। मकर द्वार के सामने देखिए तमाम विपक्षी दल जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ पर और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, तमाम विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, इसको लेकर सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। पकड़ लिए अयोध्या वाले, हमारे साथ पप्पू यादव अलग रूप में अब यह क्या करेंगे? राहुल गांधी जी का चोरी दे रहे थे दान, हमको लगा कि सब चोरी कर ले, धन का गबन करके ये भाजपा वाले सर क्या उपाय है? भाग रहे हैं। उपाय क्या है? भगवान के साथ गद्दारी, पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता? उपाय क्या? यहाँ पर कई सांसद पैसा दे रहे हैं, सब रख लिए, सब चोरी कर लिए। भाग रहे थे। राहुल गांधी जी हम लोग खाने नहीं देंगे, पैसा दे रहे थे अयोध्या में, सजा मिलेगी। सारे सांसद अयोध्या धर लिए, धर लिया भैया, धर लिया। दे रहा है, कह रहे हैं कि चोर को कह रहे हैं बिना फांसी का नहीं छोड़ेंगे। इनको सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया। धर लिया, चोर नहीं देंगे। ये पेटी छीन के लिए छीन लिए पेटी हम। तो देखिए पप्पू यादव एक अलग ही रूप में नजर आए हैं और किस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। प्रतीकात्मक तौर पर पप्पू यादव वहां पर आप देखिए वहाँ पर मंदिर के कर्मचारी हैं या फिर मंदिर से जुड़े तमाम लोग हैं या फिर सरकार को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है उस प्रतीकात्मक रूप में पप्पू यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चढ़ावा चोरी को लेकर। और वहाँ पर आप देखिए किस तरह से वहाँ पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी वहाँ पर आते हैं और दान देते हैं, जिसके बाद आपने सुना पप्पू यादव, उनका कहना था कि सभी लोग दान दे रहे हैं लेकिन जो है वो चंदा चोरी हो जा रहा है, लेकिन अब लोगों ने धर लिया है। स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, पप्पू यादव का एक अलग ही रूप यहाँ पर देखने को मिला है। चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, दान देते हैं और उसके बाद पप्पू यादव की वो बयान कि अब देखिए धर लिया गया है। देखिए अनोखा प्रदर्शन विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है और कल भी विरोध देखने को मिला था। खासतौर पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि दान पेटी रखी गई है, वहां पर पीछे तमाम सांसद मौजूद है, खुद राहुल गांधी सामने आते हैं, बाकी सांसद आते हैं और चढ़ाया जाता है। दान पेटी में जो है वो रखा जाता है पैसा, उसके बाद वो दान पेटी लेकर पप्पू यादव भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनोखा प्रदर्शन विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा है और चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को इस पूरे मामले में घेर रहा। अखिलेश यादव रोजाना सरकार पर हमला बोलते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर और पप्पू यादव का रूप आपने देखा कि अनोखे तरीके से आज विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। मकर द्वार के सामने ये विरोध जताया गया है और दान पेटी लेकर, कल भी माथे पर दान पेटी लेकर विपक्षी सांसद समाजवादी पार्टी खासतौर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी। आज डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, इसके अलावा राहुल गांधी ने खुद चंदा दिया, उसमें दान पेटी में रखा और उसको पप्पू यादव लेकर भागते हैं। तो ये अनोखा प्रदर्शन विपक्ष का है और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और ये देखना होगा कि 2027 में चूंकि चुनाव होना है तो ये लगता है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लगातार उठाकर सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। स्वाति, क्या ये जो पूरा मुद्दा है, क्या इस संसद में इसको लेकर चर्चा की मांग जिस तरह से लगातार की जा रही है, क्या चर्चा इस पर होती नजर आ रही है? क्या कोई वक्त जो है वो निर्धारित किया जा सकता है? इससे पहले छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, वो प्रदर्शन, उसको लेकर मांग, और अब ये चंदा चोरी को लेकर ये मांग जो है वो की जा रही है। तो क्या संसद में ये मुद्दा आज देखने को मिल सकता है? हंगामा इस पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए आपने देखा कि सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ, विपक्षी दल लगातार नारेबाजी कर रहे थे।
राम मंदिर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब है, इस पोस्टर्स के साथ विरोध किया जा रहा है और संसद में लगातार नारेबाजी अंदर की गई। इसी वजह से 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी दल चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी सरकार जवाब दे कि आखिरकार राम मंदिर में जो है वो कैसे जो है करोड़ों की चोरी हुई, किस तरह से पूरा मामला आपने देखा कि अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया था और विपक्षी दल चाहते हैं कि संसद के अंदर जवाब दिया जाए। इसी को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है और महत्वपूर्ण बिल भी अगर पिछले दिनों को आप देखें तो एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ। वंदे मातरम बिल की बात की जाए तो वो भी पारित किया गया। आज भी कई महत्वपूर्ण बिल को रखा जाएगा। तो लगातार हंगामे के बीच बिल्कुल देखिए स्वाति, लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये जो मुद्दा है ये इसको लेकर क्या चर्चा होगी ये एक बड़ा सवाल है। और आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, दिल्ली पुलिस के परिजनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि छात्रों पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस के परिजन भी सामने आए हैं और उसके बाद ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है इसको भी संसद में उठाने की कोशिश विपक्षी सांसदों के द्वारा ये जोरदार प्रदर्शन वहां पर अभी देखने को मिल रहा है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो विरोध प्रदर्शन है और भी बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आएगा। देखिए आज 10वां दिन है और लगातार शुरू से आप मानसून सत्र को देखिए तो राम मंदिर के मुद्दे पर शुरू से लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं और राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी चाहती है कि संसद के अंदर जवाब दिया जाए कि आखिरकार चढ़ाया जो गया, जो श्रद्धा भाव से जी बोलिए स्वाति। देखिए जो श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं ने चढ़ाया उस पैसे को कैसे चोरी कर लिया गया, जो दान दिया गया उसको कैसे चोरी कर लिया गया, ये सवाल समाजवादी पार्टी लगातार सरकार से पूछ रही है और इस मसले पर जवाब चाह रही है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि चूंकि 2027 में चुनाव होना है और बीजेपी का कोर वोटर जो है वो अगर हम राम मंदिर के मुद्दे पर बात करते हैं तो बीजेपी का कोर वोटर कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है और जो श्रद्धा भाव है एक राम मंदिर से, श्री राम से जो श्रद्धा भाव है वो श्रद्धालुओं में और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में श्री राम के भक्त है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है लगातार और विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनाव तक लेकर जाएगी और इसको कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए सरकार पर सवाल उठाएगी, सरकार से सवाल पूछेगी और यही वजह है कि 10वां दिन है और 10वें दिन भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अलग अलग तरीके से विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहा है। कल भी आपने देखा कि माथे पर दान पेटी लेकर धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, स्वाति आते हैं आपके पास। जो